बालवीर क्रॉनिकल्स, सूर्य के रथ का खोया पहिया। बच्चों, आज की कहानी और भी अद्भुत है। यह कहानी है सूर्य के रथ की, जो पूरे ब्रह्मांड को रोशनी देता है। लेकिन सोचो, अगर उसका एक पहिया टूट जाए तो क्या होगा? यही हुआ था एक दिन। सूर्यदेव का रथ आसमान में दौड़ रहा था, जब अचानक उसका एक पहिया गिरकर पृथ्वी पर आ गया। बिना उस पहिए के सूर्यदेव का रथ रुक गया और पूरी दुनिया अंधेरे में डूबने लगी। फिर क्या हुआ दादाजी? तब पृथ्वी की रक्षा करने के लिए तीन नायक आगे आए, आर्य, माया और कबीर। तीनों दोस्त एक नदी के पास बैठे हुए थे, जब अचानक आकाश में अंधेरा छा गया। आर्य चौंक कर बोला, यह अचानक इतना अंधेरा क्यों हो गया? माया, जरूर कोई बड़ी मुसीबत है, हमें पता लगाना होगा। तभी नदी के पानी में सूर्य के रथ का टूटा हुआ पहिया चमकता हुआ दिखा। कबीर हंसते हुए, इतना बड़ा पहिया, इसे तो उठाने में पूरा गांव लग जाएगा। माया गंभीरता से, यह सिर्फ ताकत का काम नहीं है, हमें सूर्य देव की शक्ति और आशीर्वाद की जरूरत होगी। तीनों दोस्त पहिया उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पहिया 1 इंच भी नहीं हिलता। तभी एक अदृश्य आवाज गूंजती है। अदृश्य आवाज, हे नन्हे वीरों, इस पहिए को उठाने के लिए तुम्हें 3 परीक्षाएं पास करनी होंगी, धैर्य, एकता और बलिदान की। क्या तुम तैयार हो? आर्य दृढ़ता से, हम तैयार हैं। पहली परीक्षा, धैर्य। तीनों को एक जादुई जंगल में भेजा गया, जहां हर कदम पर कोई न कोई बाधा थी। गिरते हुए पेड़, कांटों से भरी पगडंडी और धुंध। माया ने कहा, धैर्य रखो, हमें घबराना नहीं है, रास्ता खुद बन जाएगा। और सचमुच, जब वे शांत मन से चलने लगे तो कांटे अपने आप हटने लगे। दूसरी परीक्षा, एकता। एक विशालकाय चट्टान उनके रास्ते में आ गई। आर्य ने कहा, मैं इसे अकेले हटा सकता हूं, लेकिन वह असफल रहा। कबीर, चलो सब मिलकर कोशिश करते हैं। तीनों ने मिलकर चट्टान को धक्का दिया और वह तुरंत रास्ते से हट गई। वे समझ गए कि ताकत साथ में होती है। तीसरी परीक्षा, बलिदान। आखिरी परीक्षा में उन्हें नदी पार करनी थी, लेकिन वहां सिर्फ 2 नाव थीं। माया सोचते हुए, मैं यहीं रुकती हूं, तुम दोनों जाओ। आर्य, नहीं, अगर तुम रुकोगी तो परीक्षा पूरी नहीं होगी, हमें कोई और उपाय निकालना होगा। तभी कबीर ने कहा, हम बारी बारी से दोनों नावों का इस्तेमाल करेंगे। और उन्होंने अपनी जरूरतों को पीछे रखकर सबसे पहले माया को पार करवाया। यही था बलिदान का सही अर्थ। तीनों ने सूर्य के पहिए को उठाया और उसे आकाश में पहुंचाया। पहिया रथ से जुड़ते ही सूर्य की रोशनी पूरे ब्रह्मांड में फैल गई। दादाजी, सूर्यदेव ने प्रकट होकर कहा, तुमने धैर्य, एकता और बलिदान से यह काम किया, तुम सच्चे नायक हो। और तब से सूर्य का रथ फिर कभी नहीं रुका। बच्चे ताली बजाते हैं और दादाजी को धन्यवाद देते हैं। तो बच्चों, याद रखना, सच्ची ताकत तभी आती है जब हम धैर्य, साथ और दूसरों के लिए त्याग करना सीखते हैं। अगली बार मैं तुम्हें और भी रोमांचक कहानी सुनाऊंगा।